हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के साथ में 40 साइज़ की 3 पीस प्रिंस कट ब्लाउज़ की पेपर कटिंग शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने पेपर ले लिया है। पेपर को इस तरह से फोल्ड करके रख लिया है और अब हम इसकी लेंथ लेंगे। तो देखिए, लेंथ मुझे तैयार 14.5 की चाहिए, तो मैं आधा इंच ही इसमें ऐड कर रही हूँ और मैंने टोटल लेंथ इसकी 15 इंच की ले ली है। और इस तरह से ऊपर निशान लगा के और अब हम स्केल से एक लाइन ड्रॉ करके इसको सीधा कर देंगे। अब उसके बाद में यहाँ पर मैं जो शोल्डर होता है उसकी मार्किंग कर रही हूँ। तो शोल्डर मैंने 5.5 लिया है, तो 5.5 इंच का मैंने यहाँ पर शोल्डर रखा है। और आर्म होल मैंने 6 इंच का लिया है। 40 साइज में 6 इंच का ही आपको आर्म होल लेना होता है। और अब हम यहाँ से हमारे जो चेस्ट है उसका हम निशान लगाएंगे। तो हम 40 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 10 आ रहा है। 10 इंच पे हम एक निशान लगा लेंगे इस तरह से। और यहाँ भी लाइन ड्रॉ कर दी और इसमें मैंने प्लस 1.5 इंच लिया है मार्जिन। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, 2 से 2.5 इंच की मार्जिन भी आप चाहे तो रख सकते हैं। यहाँ पर 36 की कमर है, तो 36 की कमर के लिए 36 का चौथा लिया है 9 इंच। उसमें मैंने 1 इंच पीछे के टक्स का ऐड किया है, उसमें प्लस मैंने 1.5 इंच लूजिंग का भी ऐड कर लिया है। और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। इतना करने के बाद में इतना हो गया है हमारा। अब हम यहाँ से आर्म होल का निशान लगाएंगे। बैक पार्ट कट कर रही हूँ मैं यहाँ पर, तो 1.5 इंच हम बैक पार्ट पे आर्म होल का निशान लगा लेंगे और इस तरह से एक लाइन इसके ऊपर इस तरह से गोलाई में ड्रॉ कर देंगे। इतना करने के बाद में यहाँ से हम अब गले की मार्किंग करेंगे। तो गले की चौड़ाई मैं यहाँ पर 2.5 इंच की ले रही हूँ और इसकी लंबाई रखूँगी मैं 11 इंच। 11 इंच की मैंने लंबाई रखी है, चौड़ाई 2.5 इंच की रखी है। इस तरह से अब हम इस पर भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन ड्रॉ कर देंगे और अब हल्के हाथों से यहाँ पर गोलाई दे देंगे। इतना करने के बाद में अब हमारी बैक पार्ट की ऑलमोस्ट ड्रॉफ्टिंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से एक चीज़ और बता दूँ आपको कि यहाँ से 3.5 इंच और 4 इंच पे इस तरह से हमको टक्स पॉइंट लेना होता है। आप 4 इंच चौड़ाई और 3 इंच लंबाई भी रख सकते हैं उसकी, लेकिन मैं यहाँ पर 3.5 इंच की मैंने चौड़ाई रखी है और 4 इंच की मैंने ऊपर की साइड में जो लंबाई होती है वो रख ली है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे पेपर की। हमारा बैक पार्ट ये कट चुका है और अब हम इसको हटा देते हैं और अब हम आगे के पार्ट की करेंगे। एक चीज़ और, अगर आपका कंधे उतरने की प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ से आधे में से भी कम का निशान एक लगाइए और सिलते टाइम में जैसे आपने निशान लगाया उसको कट करके आप उसके हिसाब से ही आप गले की जो सिलाई डालते हैं तो उसके हिसाब से ही सिलाई डालिए, इससे आपका गला भी उतरेगा नहीं। अब यहाँ पर मैंने नीचे की साइड में आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा पे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर ली है और आधा से भी कम यहाँ पर मैं हुक पट्टी और आई पट्टी के लिए छोड़ रही हूँ, क्योंकि हमारा आधे से भी कम ही दबता है हुक पट्टी और आई। जब हम स्टिचिंग करते हैं तो हमारा आधे से कम ही दबता है, कुछ ज़्यादा नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर कम ही लिया है। और अब जैसा हमारा बैक पार्ट है वैसा कि वैसे ही रख के मैंने इसको बिल्कुल वैसा ही इसको ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से गले पे भी निशान लगा लेंगे और अब बैक पार्ट को हटा देंगे। और अब इसकी फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो गला जैसे कि ये पीछे हमने 2.5 का लिया था, तो आगे भी हम 2.5 का ही गला लेंगे। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 6 इंच की ली है। यहाँ से भी 2.5 इंच लेके और हल्के हाथों से यहाँ पर गोलाई का शेप दे देंगे। अब इतना करने के बाद में यहाँ से 6 इंच पे एक मार्किंग करेंगे आगे के फ्रंट पार्ट के आर्म होल के लिए। यहाँ से इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करके और आगे के पार्ट में हम यहाँ पर 1 इंच लेते हैं अंदर की साइड इस तरह से। और अब यहाँ से भी हम गोलाई दे देंगे। पीछे का 1.5 इंच से 1.25 इंच ले सकते हैं और आगे का 1 से 1.25 इंच आप ले सकते हैं आर्म होल का। अब यहाँ से एक मार्किंग करूँगी मैं 3 इंच पे। यहाँ जो आधा इंच लिया था उसको ऐड करते हुए 3 इंच पे हम इस तरह से मार्किंग करेंगे। आधा इंच ऊपर की साइड में और मार्किंग कर लेंगे। अब इस तरह से निशान लगा लेंगे।
अब इतना करने के बाद में यहाँ से टेप को रखेंगे ऊपर से, यहाँ से 10.5 इंच लेंगे और यहाँ से 2 से 2.25 जितना आ रहा है उतना पूरा ले लेंगे। यहाँ से आधा इंच को ऐड करते हुए 4.5 पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर 4 इंच पे एक निशान लगा के इस तरह से ये ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से 1.5 इंच लेंगे, ऊपर से भी 1.5 इंच लेके और अब ये जितना हमने 1.5 इंच इधर से लिया था उतना ही हमको साइड से बढ़ाना होता है। इस तरह से लाइन ड्रॉ करके अब यहाँ से एक गोलाई देते हुए आर्म होल का जो हमने 1 इंच लिया था वहाँ पर मिला देना है इस तरह से। इस तरह से मिलाने के बाद में अब यहाँ से हम लेंगे 1.5 इंच, जो हमने बीच का टक्स के लिए हमने जो लिया है 1.5 इंच वो हमको इधर से बढ़ाना पड़ता है। यहाँ से आधा इंच से भी थोड़ा सा ज़्यादा लिया है मैंने और अब हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अब ये हमारी पूरी ड्राफ्टिंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। एक और चीज़, यहाँ जो हमने आधा इंच लिया था तो यहाँ से इस तरह से थोड़ा सा ट्रायंगल का शेप लेते हुए इस तरह से हमको 4 इंच 4.5 इंच पे जो हमने लिया था वहाँ पे मिला देना है। अब ये हमारी पूरी ड्राफ्टिंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे 40 साइज़ प्रिंस कट 3 पीस प्रिंस कट ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है। आई होप सो आपको क्लियरली समझ में आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। बाय बाय एंड टेक केयर।